सैयद आमिर, हमें ये बताइए कि क्या कार्रवाई हो सकती है सीएम के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार के खिलाफ। पहला सवाल तो ये है। और 2018 में सरकार को जो जानकारी दी गई थी कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, इस कंपनी की कुछ चीजें संदिग्ध हैं, क्या कहा गया था और आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो सकती है? जांच एजेंसी किस तरह की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। देखिए, साफ तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये है। और चिटफंड कंपनियां जो होती हैं और ख़ासतौर पे जो बोगस एंट्री करके पैसा इधर से उधर करती हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से उसे माना जाता है। और इस पर जो 2018 में अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने बाकायदा 12 कंपनियों को नोटिस जारी किया था। उसके बाद जून 2020 में इसी कंपनी के मामले पर राज्य सरकार को डिटेल दी गई थी कि इस तरह की कंपनी जो है उत्तराखंड में काम कर रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कंपनी में बोगस एंट्री के माध्यम से बहुत सारे फंड इकट्ठा किए जाते हैं। इस तरह की शेल कंपनी बनाई जाती है जिनके एंट्री करने के वाले जो लोग होते हैं वो हैं भी या नहीं है या काल्पनिक हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर के इस मामले पे जो समझ में आ रहा है, हालांकि ये बात जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और ये सब विपक्ष का आरोप है कि 200 करोड़ रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है इधर से उधर किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल इसमें जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो ये कि जिसमें 6 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर नहीं 6 डायरेक्टर इसमें है। और जो पवार है वो इसके मेन कर्ता धर्ता रहे हैं। तो जो 6 डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। और अगर कार्रवाई जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं सत्य पाए जाते हैं और जांच एजेंसियां इसमें कुछ इनपुट्स निकाल पाती हैं तो बाकायदा कंपनी को सीज किया जाएगा, उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो ये इस तरह की कार्रवाई आरबीआई ने जो पहले कहा था उसके आधार पे जांच एजेंसियां कर सकती है। लेकिन लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो सबूत सामने रखने के बाद पता चलेगा। हालांकि ऐसी कई कंपनियां हैं जो चिटफंड करके लोगों का पैसा निकाल करके और ज्यादा बेनिफिट देने के नाम पर लोगों से पैसा निकालती है। आपको कई केसेस ऐसे याद होंगे जिसमें 50-50 हजार करोड़ के मामले सामने आए थे। तो उसमें कंपनी जो है वो पैसा इकट्ठा करती है लेकिन वापस नहीं करती, यानी दूसरे जो बेनिफिशियल्स हैं जिसे स्टेक होल्डर्स कहा जाता है एक तरह से, उनको वापस नहीं करती है और उसमें फिर कंपनी जो है भागती है। दूसरा ये आपको बता दें कि इसमें जो शेयर स्टेक्स हैं वो करीब 15 करोड़ के हैं, 15 करोड़ से ज्यादा के हैं। और जो शेयर धारक हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेह वाली बात जरूर है। लेकिन सबूत कितने पुख्ता हैं ये इसके आधार पर तय होगा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई किस एक्ट में, किस आधार पे की जाएगी, किस धाराओं में की जाएगी। तो जाहिर तौर पर ये एक मुश्किल भरा समय है उनके लिए, खासतौर पे क्योंकि वो सरकार के साथ सीधे पवार जुड़े हुए हैं, सरकार की छवि के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। और सरकार में रहते हुए अगर जांच एजेंसियां दूसरे और चीजों का खंगालने की कोशिश करेगी तो हो सकता है बहुत सी चीजें निकल के सामने आए। बिल्कुल।